हेलो इन्वेस्टर्स। अभी मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और आज का दिन ना सच में चौंकाने वाला है। अभी मैंने निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। आज इसने 99 पॉइंट का जंप किया है, यानी कि 0.40% के अप्रोक्स। एंड ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये वीडियो चौंकाने वाला है क्योंकि लगातार 11वें दिन मार्केट ने एक नया बूम बनाया है। आप देखो कि लगातार 11वें दिन मार्केट ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। क्योंकि अभी अपन निफ्टी की बात करते हैं, मार्केट ओपन हुआ था 25,035.30 पर। देन वो लोवेस्ट गया 24,998.50 पर। एंड हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो आज बना 25,192.90 के अप्रोक्स। ओके। एंड फाइनली मार्केट क्लोज हुआ 25,151.95 पर। यानी कि ओवरऑल बात करें तो आज अप्रोक्स 100 पॉइंट की जंप करी है मार्केट ने। बट अगर अपन बात करें तो ऐसा क्या है कि मार्केट लगातार 11वें दिन ऊपर ही जाता जा रहा है। मान लो अगर आप ये वाला ट्रेंड समझ गए ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी एकदम सॉलिड हो जाएगी। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है जो मार्केट इतनी तेजी से ऊपर दौड़ रहा है। एंड लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो ये टिप्स आपके लिए गोल्ड साबित होने वाली है। तो फाइनली अपन वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर अभी आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। तो मैं इन्वेस्टिंग के लिए अभी यूज कर रहा हूँ एंजल वन। एंजल वन इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन की लिंक दे दी है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके अपना एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में ना अपन मेजरली उन 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिसके कारण आज मार्केट ऊपर गया था। एंड उसके बाद अपन एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कवर करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि जो मार्केट डाउन नहीं जा पा रहा और वो ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है। तो चलिए अपन डायरेक्ट स्लाइड पर चलते हैं ताकि आप डाटा के साथ समझ सकें कि मार्केट ऊपर क्यों गया है। तो देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स के कम होने की उम्मीद। अब ये ना सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो यूएस के मार्केट का मैटर है, बट नहीं, इसका ना डायरेक्ट असर ना अपने इंडियन आईटी स्टॉक्स पर पड़ता है। बट क्यों? क्योंकि जब बिना यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स कट करता है ना, तो उनकी इकोनॉमी में जल्दी से रिवाइवल आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और हमारी जो भी आईटीज कंपनी है जो वहाँ अपना डायरेक्ट बिजनेस करती है ना, उनको इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। तो आई होप आप ये तो समझ गए होंगे कि यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होने से अपने को फ़ायदा कैसे हो रहा है, राइट। अब आप ना थोड़ा इस रियल डेटा पर ध्यान दो। देखो, सेंसेक्स में जो आईटी स्टॉक है ना, उनका वेटेज है 12.35%। एंड अगर अपन निफ्टी की बात करें तो उनमें आईटी स्टॉक का वेटेज है 13.76%। तो यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं ना, तो इन आईटी स्टॉक की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी की वजह से जो सेंसेक्स और निफ्टी है ना, वो डे बाय डे नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स है ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, राइट। अब रीजन नंबर 2 समझो, और ये भी ना बड़े ध्यान से समझना। अपन ना सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जो हमेशा ही इंडियन मार्केट के पोटेंशियल पर नज़र बनाए रहते हैं। होता क्या है, जब भी यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं ना, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना जो भी पैसा है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। स्पेशली अपन बात करें तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें ये अपना पैसा डालते हैं। एंड ये देखा गया है कि जब भी लार्ज कैप स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव होता है, तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। अब आप ना कुछ डाटा पर फोकस करो। ये डाटा क्या कह रहा है? अब तक का डाटा ये कहता है कि लार्ज कैप सेगमेंट का वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव बना हुआ है, जबकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनमें ओवर वैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सो इन्वेस्टर्स, अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप अच्छी पोजीशन में हो। बट हाँ, आपको मार्केट की जो डायरेक्शन है उस पर हमेशा नज़र बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस चैनल को जैसे सब्सक्राइब करेंगे आपको डेली मार्केट में क्या हो रहा है उसकी न्यूज़ आप तक आती जाएगी, राइट। अब फाइनली अपन बात करते हैं रीजन नंबर 3 की, जिसकी वजह से आज मार्केट अप गया है। इसका तीसरा कारण ना हमारे जो घर के प्लेयर्स है उन्हीं से रिलेटेड है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ DII की। DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये लोग होते कौन है। ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गया, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, अदर जो भी सर्विस है ये सब DII में आती है, राइट। यानी वो सब हाउसेज जो मार्केट में बड़े स्केल पर इन्वेस्ट करते हैं। सो डाटा क्या कह रहा है? डाटा ये कह रहा है कि पिछले 19 दिनों में ना 17 दिन DII ने मार्केट में पैसा डाला है, राइट। एंड इन 17 दिनों में उन्होंने कम से कम 486 बिलियन रुपीज़ इस मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, राइट। अब आप खुद ही सोचो, इतना पैसा अगर मार्केट में आ रहा है तो मार्केट तो तेज जाना ही था, फिर मार्केट जाएगा कहाँ? अगर इन 3 कारण जानने के बाद भी आपको अगर लग रहा है ना कि स्टॉक मार्केट में तेजी सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो आप बिल्कुल गलत हो मेरे भाई।
इसके 2 कारण तो अपन ऑलरेडी जान चुके हैं। तीसरा बड़ा कारण DII का ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी था, क्योंकि अगर DII डेली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मार्केट को ऊपर ही पुश कर रहा है। और अगर आप नए इन्वेस्टर हो ना, तो आपको डेली DIIs के मूव्स पर ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है ना वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। आप कैसे चेक करते हैं कि DII ने मार्केट में इन्वेस्ट कितना किया है? आप सिंपली जैसे एंजल वन में जाएंगे ना, तो वहाँ पर DII एंड FII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अलग से कॉलम बना हुआ है। वहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आज DII एंड FII ने कितना इन्वेस्ट किया है मार्केट में, कितना वो बाइंग कर रहे हैं, कितना सेलिंग कर रहे हैं, ताकि आपको मार्केट का डायरेक्ट अंदाज़ा हो सकता है। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपना अकाउंट एंजल वन में ओपन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं ना फाइनली अपना प्रोमिस निभा रहा हूँ जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, कि मैं लास्ट में आपको ऐसी टिप या फिर कह सकते हैं स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने में, राइट। अब देखो, ये ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मार्केट में ना जब भी गिरावट आती है तो होता क्या है कि सबके हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो इसी गिरावट का फ़ायदा उठाते हैं और जो टेम्प्रेरी ड्रॉप्स हो रहा है उसका काफ़ी अच्छे से एडवांटेज उठाते हैं। हमारे मार्केट में भी ना ये ट्रेंड है कि जब भी मार्केट गिरता है तो लोग क्या करते हैं, लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और यही रीज़न है कि मार्केट लगातार रिकॉर्ड हाई पे बना हुआ है। अगर अपन लास्ट ट्रेडिंग डेज की बात करें तो 29 जून को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ क्या, तब ये रेड जोन में ओपन हुआ था, लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने ना थोड़ी देर में बाउंस बैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग ना इस टिप को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे, राइट। सो आज की टिप यही है कि अगर आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो ना, तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ कि ना आप इस डीप बाइंग स्ट्रेटजी को समझ लो, क्योंकि ये ना आपके पोर्टफोलियो के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्केट के मोमेंटम को समझने में हमारी हेल्प करती है, राइट। एंड अभी तक हमने जो भी डिस्कस किए हैं ना वो सारी की सारी ना आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। सो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप है ना इन ट्रेंड को समझ लो ना, और अगर आप इन ट्रेंड्स को समझ के चलोगे तो मार्केट की हर तेज़ी या मंदी का आप है ना डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकोगे। सो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना, नॉलेज इज़ पावर, स्पेशली इन द स्टॉक मार्केट। तो आप हमेशा ना मार्केट की स्टडी करते रहो एंड आपके जो भी डिसीजंस है उनको इम्पैक्ट भी करते रहो साथ के साथ, राइट। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।